हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A hot air balloon is a sphere of radius 8 meter. The air inside is at a temperature of 60 degrees centigrade. How large a mass can the balloon lift when the outside temperature is 20 degrees centigrade? Assume air is an ideal gas. The value of R that is given over here, right? R is universal gas constant. Okay, so इसकी वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स. 1 एटीएम की वैल्यू यहाँ पर दे रखी पास्कल में 1.013 पास्कल. द मेम्ब्रेन टेंशन इज 5 न्यूटन पर मीटर. तो यहाँ पर एक बैलून है, हॉट एयर बैलून है, जिसका स्फीयर यहाँ पर रेडियस दे रखा है 8 मीटर का, और इसके अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड. इन्होंने कहा है कि हाउ लार्ज अ मास कैन बैलून लिफ्ट, कितना वजन बैलून उठा सकता है जब बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी इन्होंने वैल्यूज दे रखी है. तो हमें यहाँ पर मास बताना है जितना बैलून लिफ्ट कर पाएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी द आइडियल गैस इक्वेशन. हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे इस गैस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो दिस विल बी अवर की कॉन्सेप्ट, राइट. अब हम क्या करते हैं, इफ वी कंसीडर दैट एन आई जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर इनसाइड द गैस. सो लेट अस से एन आई, ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इनसाइड बैलून. बैलून के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं विल यूज द इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. यहां से अगर आप एनआई के लिए निकालें तो एनआई की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी पी आई वी बाई आर टी आई, राइट. ये हमारा आई जो है यहाँ पर इनसाइड को दिखा रहा है. सिमिलरली यहाँ पर एम ए, हम अगर मान ले मोलर मास है हमारा, एम ए इज द मोलर मास ऑफ एयर. तो हम मास निकाल लेंगे जो आउटसाइड होगा बैलून के और जो इनसाइड होगा बैलून के. सो एम ए इज द मोलर मास, राइट, मोलर मास ऑफ एयर, ये है. तो मास क्या होगा, मास ऑफ एयर इनसाइड, यानी कि एम आई की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी. सो वी कैन से द मास ऑफ एयर इनसाइड दैट इज एम आई इज इक्वल टू एन आई एम ए. ठीक है, एन आई यानी नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर मास ऑफ एयर. ये हमारा इनसाइड में इतना हमारा मास होगा. इसकी वैल्यू अब एन आई की वैल्यू जो है ऊपर से रख दीजिए उठा के. सो ये हो जाएगा पी वी बाई आर टी आई, ये पी आई हो जाएगा, आर टी आई यहाँ हो जाएगा, और एम ए ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो यहाँ पर एम आई जो हम निकाल रहे हैं क्या है, दिस इज द मास ऑफ एयर इनसाइड बैलून. सो लेट अस कॉल इट मास ऑफ एयर इनसाइड बैलून. फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, एम आई को यहां पर लिखेंगे एम ए, ये हो जाएगा वी बाई आर, और ये हो जाएगा पी आई बाई टी आई. सिमिलरली आउटसाइड के लिए अगर आप निकालें, सो आउटसाइड के लिए वी कैन राइट दिस एमओ दैट इज इक्वल टू, इन द सेम मैनर ये वैल्यू आ जाएगी एम ए वी बाई आर, और यहां पर हो जाएगा पी आउट, प्रेशर आउटसाइड एंड टेम्परेचर आउटसाइड. तो यहां से आपने देखा कि हमने एम आई निकाला और एमओ निकाला. एमओ यहां पर क्या है, इट इज द मास ऑफ एयर आउटसाइड बैलून. ये वैल्यूज हमने यहां पर निकाली है. अब हम चेक करते हैं व्हाट इज द वेट दैट इज लोड इन द बैलून दैट बैलून कैन लिफ्ट, कितना वजन बैलून उठा सकता है. सो लेट मी ऐड सम स्पेस आल्सो. सो इफ W इज द लोड दैट बैलून कैन लिफ्ट, सो वी कैन राइट दिस एज, अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर नीचे तरफ W प्लस एम आई जी, ऊपर तरफ एम ओ जी है. इसको आप लिख सकते हैं W प्लस एम आई जी इज इक्वल टू एम ओ जी, दैट इज आउटसाइड, और यहाँ पर जो G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. यू कैन राइट दिस W दैट इज इक्वल टू, आप उसको उस तरफ भेज दीजिए. सो ये हो जाएगा एम ओ, और यहाँ पर हो जाएगा एम आई, और ये हो जाएगा G दैट इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं एम ए की एम ए वी बाई आर ये वैल्यूज हमारी थी. और उसके बाद फिर हमें पता है आउटसाइड और इनसाइड की जो वैल्यूज हमने पीछे निकाली थी वो थी पी आउटसाइड, प्रेशर आउटसाइड बाई टेम्परेचर आउटसाइड, माइनस प्रेशर इनसाइड बाई टेम्परेचर इनसाइड, और यहाँ पर जी था वो बाहर आ जाएगा. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ये हमारे टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, प्रेशर इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड एंड टेम्परेचर, राइट. अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रेशर इनसाइड द बैलून जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ड्यू टू मेम्ब्रेन टेंशन. सो वी कैन से दैट प्रेशर इज इक्वल टू, अब प्रेशर हम निकालेंगे तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, 2T बाई आर, ये वैल्यू होती है यहाँ पर. अब T की वैल्यू हमें पता है, सो हम यहाँ पर देंगे 2, और T की वैल्यू होगी 5, जो क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पर देखिए 5, और इसको डिवाइड कर देंगे. R से रेडियस है 8 मीटर के रेडियस है यहाँ पर देखिए. सो 8 मीटर वैल्यू रखेंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ
अब अगर आप देखें तो हमें वेट निकालना है, और वेट निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी, वी नीड द वैल्यू ऑफ एम ए, वी नीड द वैल्यू ऑफ वी ओवर ईयर, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, और पी आउटसाइड, पी इनसाइड, ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे, तब हमारा ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक, देखिए अब हम सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। सो आप देखिए टेम्परेचर आउटसाइड क्या हो जाएगा। सो टेम्परेचर आउटसाइड विल बी, वी कैन राइट दिस एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 प्लस 273, इसको हम बदलेंगे कैल्विन में, तो ये हो जाएगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू 293 कैल्विन। दिस इज टेम्परेचर आउटसाइड। टेम्परेचर इनसाइड 60 डिग्री है, 60 प्लस 273 करेंगे आप यहाँ पर, तो 60 प्लस 273 हो जाएगा 333 कैल्विन। सिमिलरली अगर आप देखिए रेडियस हमारा कितना है, वो हमारी है 8 मीटर की। वॉल्यूम जो हो जाएगा v इज इक्वल टू 4π/3, और ये आर क्यूब हो जाएगा। जब आप आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये आर की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.144 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक, सिमिलरली आप अगर यहाँ पर प्रेशर आउटसाइड देखें, सो आउटसाइड प्रेशर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, अब एम ए दैट इज मास ऑफ एयर, एयर का मास यहाँ पर कितना है, तो जो एयर का मास होगा उसमें हम जोड़ देते हैं 21% ऑफ ऑक्सीजन। मेजर एयर जो होती है उन्हीं को हम जोड़ते हैं। 21% ऑफ ऑक्सीजन होती है एयर का, जानते हैं एयर में ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 79%। रेस्ट गैसेस को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ 2 ही गैसेस को हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इतना मास हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के लिए आप जानते हैं यहाँ पर 32 ग्राम होता है, तो 0.21 इंटू 32 कर देंगे, और नाइट्रोजन के लिए आप जानते हैं 14 होता है, 28 कर देंगे इसको, सो इट इज इक्वल टू 0.79 इंटू 28 ग्राम। अब ये देखिए ऑक्सीजन के लिए हमने 32 कहाँ से लिखा, देखिए ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे यहाँ पर तो ये 2 गुना हो जाएंगे, तो इसका हो गया 28, इसका हो गया 32। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब हमने किया तो हमें वैल्यू यहाँ पर मिली थी 28.84, और वैल्यू किसमें आई थी, ग्राम पर मोल में ये वैल्यू आ गई थी। राइट, नाउ लेट मी ऐड सम स्पेस ऑल्सो। तो अब हमारी 28.84 जो ग्राम पर मोल आई थी, इसको हमने यहाँ पर किलोग्राम के रूप में लिख लिया, दैट बिकॉज वी हैव टू यूज इन किलोग्राम, सो किलोग्राम पर मोल के फॉर्म में इसको हमने लिखा यहाँ पर। अब हम सारी वैल्यूज उठा के अपने जो फॉर्मूला हमारा था इसी में रख देंगे उठा के, सो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू विल गेट W इज इक्वल टू, सबसे पहले एम ए रखेंगे। ठीक है, एम ए यहाँ पर क्या है, मास ऑफ एयर है, सो मास ऑफ एयर की वैल्यू आप रख दीजिए 28.84 इंटू 10⁻³ ये मास ऑफ एयर हो गया। राइट, अब हमें रखना है यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू, तो वॉल्यूम आपने देखा 2.144 इंटू 10⁻³ ये आई थी। इसमें हमने कैसे किया, 4/3 πr³ करके इसको सॉल्व किया था, हमें आर की वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू हमारी आ गई। डिवाइड कर देंगे इसको आर से, आर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए दे रखा है 8.314, सो वी विल पुट 8.314 ओवर हियर। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमारी जो वैल्यू है पी नॉट की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई टेम्परेचर आउटसाइड दैट इज 293, माइनस करेंगे 1.013 इंटू 10⁻, यहाँ पर करेंगे 5, और यहाँ पर टेम्परेचर इनसाइड था 333 कैल्विन, और बाहर हमारा जो जी है, इस जी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 9.8, मल्टीप्लाई में हमारा 9.8 भी है यहाँ पर। इस सभी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट W इज इक्वल टू 7.44, इस वाले टर्म को जब हमने सॉल्व किया, फिर हमें वैल्यू मिली थी मल्टीप्लाई में 1.013 इंटू 10⁵ हमने बाहर कॉमन ले लिया था, अंदर जब हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू मिली थी 4 इंटू 10⁻⁻4, और हमने जी से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 9.8 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको W की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2954 न्यूटन। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ W दैट इज मास दैट बैलून कैन लिफ्ट इज दिस मच, इतना मास जो है बैलून लिफ्ट कर सकता है, सो दिस मच मास बैलून कैन लिफ्ट, एंड दिस इज अवर आंसर ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।